चलिए गाइस, अभी हमें देखना है कि हाउ टू यूज इंटरनल CSS इन अ रिएक्ट। हाउ टू यूज इंटरनल CSS इन रिएक्ट। राइट, इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है? देखिए, इनलाइन CSS का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट के साथ आप क्या करेंगे, इंटरनल CSS लिखते हैं। राइट, हर एक एलिमेंट के साथ स्टाइल टैग लिखना मतलब इंटरनल CSS होता है। सो गाइज, ये तो मैंने आपको CSS के अंदर डिटेल में पढ़ाया है। देखिए, हाउ टू यूज इंटरनल CSS इन रिएक्ट। देखिए, we can say internal CSS means we can declare a CSS property only once in a page and we can reuse it multiple time on a multiple elements. Okay, called as a internal CSS. इंटरनल CSS का मतलब क्या होता है कि हम पेज के अंदर एक बार CSS लिखते हैं और मल्टीपल टाइम मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर उसे यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल CSS। अभी हमें देखना है स्टेप्स टू वर्क विथ इंटरनल CSS। राइट, स्टेप्स टू वर्क विथ इंटरनल CSS। आप इंटरनल CSS के साथ कैसे काम करेंगे? चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशंस। एक, चलिए अभी हम क्या करते हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं। जस्ट वेट, यहाँ ये cd डॉट डॉट npx create react app इंटरनल CSS app। जस्ट वेट, प्रोजेक्ट बनने दीजिए गाइस, मैं बताता हूं आपको। cd इंटरनल CSS app npm start। जस्ट वेट, चलिए प्रोजेक्ट तो सही तरीके से बना है। अभी हमें इंटरनल CSS में एग्जाम्पल क्या करना है, देखिए एग्जाम्पल बता दो। वी वांट टू क्रिएट a two heading tags, right, with text good morning India and good afternoon India। yes, ऐसे, and we want to apply a same style on a both heading tag, that is a background color as red, text color as white, padding 20 pixels and width 400 pixels and height 100 pixels, as well as a border radius of 15 pixels। ऐसे करना है। सो गाइस, अब ये जो टास्क है ये अभी हमें इंटरनल CSS से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने तो प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट अभी हमने कौन सा बनाया है, यहाँ पाइए इंटरनल CSS ऐप नाम की प्रोजेक्ट मैंने बनाई है। अभी आप क्या करेंगे, यू हैव अ टास्क कि आपको सेकेंड ओपन index.js file from src folder and remove its previous code। राइट, जो index.js फाइल है src से आप इसे रिमूव करेंगे और इसका पहला कोड रिमूव कर दीजिए। यहाँ पाइए, यहाँ लिखिए import react from a react, import react DOM from a react dash DOM,
राइट जैसे थर्ड स्टेप में लिखते हैं राइट अ फॉलोइंग कोड and apply internal css on it। चलिए ऐसे आप लिखिए इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। अभी आप ऐसे लिखिए रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट स्लैश रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। अब बताइए मैंने रिएक्ट फ्रैगमेंट क्यों यूज किया होगा, ये बताता हूँ गाइस। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ ए रूट। ये देखिए रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट रिएक्ट फ्रैगमेंट ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने इस एग्जांपल में आपको ये बताया है कि मुझे यहाँ दो हेडिंग चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब मल्टीपल यूआई एलिमेंट्स अगर आपको रेंडर करने अगर होंगे इंडेक्स डॉट जेएस से, तो आप क्या करते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज करेंगे। तो आप यहाँ लिखिए H1 गुड मॉर्निंग इंडिया, एंड यहाँ आपको ऐसा लिखना है H1 गुड आफ्टरनून इंडिया। कॉपी इट एंड सेव इट। यहाँ देखिए ऐसे दो एलिमेंट्स आए हैं। अभी हमें दोनों भी HTML एलिमेंट्स को क्या करना है, कुछ CSS प्रॉपर्टी देनी है। तो आप अभी इंटरनल CSS कैसे लगाएंगे, देखिए ऐसे कहते हैं ना कि सिंटैक्स आप ऐसे लिखेंगे सिंटैक्स ऑफ अप्लाई इंटरनल CSS यूजिंग रिएक्ट। देखिए इंटरनल CSS अगर आपको रिएक्ट के अंदर लिखना है, इफ यू वांट टू राइट अ इंटरनल CSS in React, first you have to declare a JavaScript object and store all CSS property in it. If you want to use internal CSS in React, first you have to declare a JavaScript object and store all CSS properties in it. और declare कहा तो भी चलेगा। तो आपको यहाँ ऐसे लिखना है let ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स, देखिए हम जेएस का ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे प्रॉपर्टी नेम कोलन वैल्यू, उसके बाद में भी आपको लिखना है प्रॉपर्टी नेम कोलन वैल्यू ऐसे। एक हो गई। वंस वी डिक्लेयर, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो ऐसे होगा लेट CSS obj इक्वल्स, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए बैकग्राउंड कलर कोलन रेड कलर कोलन वाइट, उसके बाद में पैडिंग कोलन 20 पिक्सल्स के, उसके बाद में देखिए विड्थ कोलन 400 पिक्सल्स, उसके बाद बॉर्डर रेडियस कोलन 15 पिक्सल्स। क्लियर, ऐसे आपको ये करना है। हाइट कोलन 100 पिक्सल्स। देखिए मतलब मैंने जितने भी CSS प्रॉपर्टीज हैं सारे CSS प्रॉपर्टीज एक JS के ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हैं। once we declare all CSS properties in a JS object, after that you can use the style element with a JSX element and right apply and add JavaScript CSS property object in a JSX element, right, like as। फिर आपको यहां ऐसे लिखना पड़ता है, देखिए एलिमेंट नेम, उसके बाद में स्टाइल इक्वल टू यहां JS obj।
इसके बाद आपको यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा, जस्ट वेट। यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट स्लैश एलिमेंट नेम, ऐसे। एग्जाम्पल गाइस, जैसे अभी देखिए ये सारे के सारे हमने प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हैं और ये CSS ऑब्जेक्ट हम हेडिंग के ऊपर देना है, तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा H1 गुड मॉर्निंग इंडिया स्लैश ऑफ H1, और मैं यहां लिखूंगा स्टाइल इक्वल JSX और यहां लिखेंगे CSS OBJ, CSS OBJ। आप यहां पे ऐसे लिखिए H1 स्टाइल इक्वल टू CSS OBJ इज इट्स वेरी सिंपल। मतलब अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए मुझे इन दोनों के ऊपर भी ये करना है इंटरनल CSS, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट CSS OBJ इक्वल्स, देखिए मैंने यहाँ इसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिखा है और मैं यहाँ ऐसा लिखूंगा, पहली प्रॉपर्टी हमारी बैकग्राउंड डैश कलर, सो डैश कलर ऐसे था, इसको डैश को हटाएंगे और C को कैपिटल, कोलन आपको रेड करना होगा। देखिए एक ही प्रॉपर्टी लिखी है जानबूझ के, यहाँ ये स्टाइल इक्वल्स, ये JSX है, मैंने बताया था इसमें हम JSX एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कीजिए, मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ लिखना है CSS OBJ, देखिए सेव इट, देखिए एक के ऊपर आ गया। अभी अगर आपको लगता है यही सेम प्रॉपर्टीज दूसरे के साथ भी, इसे आप कॉपी कीजिए, पेस्ट हियर, सेव इट, राइट। अभी आप यहां एक एक प्रॉपर्टी ऐड करते जाइए, देखिए कैसे, कलर कोलन वाइट, सेव, देखिए अप्लाई हो जाएगा, पैडिंग कर दीजिए, कॉमा देना इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ये JS का ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ाया था, यहां आपको ऐसे लिखना है, देखिए प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को ऐसे लिखिए 20 पिक्सल्स, देखिए प्रॉपर्टी को डबल कोट में नहीं लिखना है, वैल्यूज को डबल कोट में लिखना है, यू हैव टू सेव इट, यस परफेक्ट। उसके बाद में आपको इसका विड्थ बनाना है, विड्थ कोलन 400 पिक्सल्स, save it, then you have to write a border radius 15 pixels, देखिए मतलब ये आप इंटरनल CSS इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब इंटरनल CSS लिखने के लिए आपको कंपलसरी JS का ऑब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आपके JS के CSS प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे के सारे CSS प्रॉपर्टीज आप JS ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके आप डायरेक्टली JS ऑब्जेक्ट स्टाइल के अंदर लिखिए, दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरनल CSS फीचर, ओके। सो गाइज ऐसे लिखते हैं, तो चलिए ये कोड मैं आपको रेफरेंस के लिए नोट्स में डाल देता हूँ, ये मेरी index.js फाइल है, इसके अंदर आप लिखिए, एंड दिस इज माय आउटपुट, यहाँ आप देखिए ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है कि हाउ टू अप्लाई द एक्सटर्नल CSS इन React।